बिहार पंचायत चुनाव के 5वें चरण का मतदान और मतगणना समाप्त हुआ। छठे चरण का मतदान के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। मैट्रिक परीक्षा को लेकर पंजीयन से 35% कम छात्रों ने भरे परीक्षा फॉर्म और तेजस्वी को अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं, जदयू का यह है मानना। बिहार की महिलाएं चूल्हा चौका ही नहीं, घर का खर्च उठाने में भी है आगे और मनरेगा के कार्यों में 54% महिलाओं की रही है भागीदारी। रबी में महंगी खरीदारी होगी मिक्सचर खाद और इधर बिहार में शिक्षकों के वेतन को लेकर फिर उठने लगी है मांग और इधर बिहार के वार्ड सचिव ने अपनी मानदेय के लिए उठाई है मांग और ठेकेदार से बरामद डायरी में कई नेता अफसरों के नाम। इंटरनल डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेजों में ओपीडी कराया बंद और नए सीमा कानून से द्विपक्षीय समझौते का पर असर नहीं, चीन का है मानना। और पटाखों पर रोक किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, सुप्रीम कोर्ट। इधर क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन को मिली जमानत, यानी शाहरुख खान के सुपुत्र यानी बेटा आर्यन को जमानत मिली और नीट यूजी परिणाम घोषित करने का आदेश हुआ जारी। बिहार श्रमिकों की हत्या में मददगार आतंकी ढेर और महाअभियान में 18 लाख से अधिक को लगाए गए हैं टीके। पैसा मिलने के बाद भी 1 करोड़ ने नहीं खरीदी है किताब। यह है बिहार के प्रारंभिक शिक्षकों का शिक्षा का हाल। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे। और आपसे कहना है कि आप धन्यवाद के पात्र हैं, आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मगध संवाद को अपना प्यार दुलार आशीर्वाद प्रेषित करने के लिए, क्योंकि आपका मगध संवाद 1 लाख सब्सक्राइबर के साथ करीब 2 करोड़ लोगों तक अपनी पहचान बना चुकी है, लोगों तक पहुंच चुकी है। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई है। और इसी तरह से आप प्यार मगध संवाद पर बरसाते रहें। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 1 मिलियन करने में आपका अहम भूमिका रहेगा। तो आप इस भूमिका में शामिल होइए और अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं। बिहार शिक्षा विभाग की हाल बेहाल है, हमेशा चर्चा में रहा है, चाहे वह शिक्षकों का मामला को लेकर हो या विद्यार्थियों का, रिजल्ट का मैटर हो या किसी और मैटर। शिक्षा विभाग बिहार का वैसा विभाग बन चुका है जो हमेशा चर्चाओं में बना रहता है। बात हम शिक्षा विभाग के उन चीज़ों पर कर रहे हैं जहां बच्चों की किताब की खरीदारी होती है। बच्चे की किताब के लिए पैसे तो मिल गए हैं लेकिन किताब की खरीदारी नगण्य है। खुलासा हुआ है राज्य में 1.70 करोड़ बच्चे 1ली से 8वीं कक्षा में नामांकित हैं। इनमें 70.5 लाख बच्चों के पास ही है किताबें। पैसा मिलने के बावजूद भी 1 करोड़ ने नहीं खरीदी है अभी तक किताब। दोषी कौन? दोषी इसमें ना तो विभाग है और ना तो शिक्षक है मेरे अनुसार, बल्कि अभिभावकों को प्रेरित करने की ज़रूरत है। अभिभावकों को उत्साहित करने की ज़रूरत है कि जिस कार्य के लिए पैसा मिला है, यानी किताब के लिए पैसा मिला है, तो अपने बच्चों को किताब खरीदिए, क्योंकि बच्चों के पास किताब रहेगा ही नहीं तो बच्चे अध्ययन में कैसे आगे आएंगे। आपको बता दें कि 402 करोड़ खर्च किए हैं सरकार ने इस मद में। इस मद का मतलब किताब खरीदने के लिए मद में खर्च किया गया है। आपको बता दें कि संजय कुमार अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का बयान आया है कि यह स्थिति चिंतनीय है। शिक्षा विभाग द्वारा पैसे दिए जाने के बाद भी बहुसंख्यक बच्चों के पास किताबें नहीं हैं। सभी डीईओ समीक्षा करने को कहा गया है, सभी डीईओ को समीक्षा करने की बातें कही गई है। बच्चों और उनके अभिभावकों को किताब खरीदने के लिए प्रेरित करने को लेकर प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। इस हर सोमवार को जिलों के प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट देना, रिपोर्ट मांगना, यही सिलसिला शिक्षा विभाग में चलता रहता है। अंत में यह होगा, शिक्षकों पर दबाव बनाई जाएगी। आखिर बेचारा बना शिक्षक क्या करेगा? हालांकि वह शिक्षक
अपनी वेतन के लिए भी हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन होता क्या है, हर बार कहा जाता है कि हर महीने को वेतन शिक्षकों को मिलेगा, खासकर नियोजित शिक्षकों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमेशा की तरह वह अपने वेतन के लिए ही आवाज़ उठाते हैं। सबसे पहले शिक्षा विभाग की स्थिति सुधारने के लिए शिक्षकों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना ही पड़ेगा। दूसरी ओर एक और चर्चा बन गई है इन दिनों, जहां पंचायत चुनाव का सिलसिला जारी है, तो जैसे जैसे पंचायत चुनाव अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ता जा रहा है तो वार्ड सचिवों में भी काफ़ी अकबकाहट, घबराहट भी बढ़ गई। हम रहेंगे कि जाएंगे, बकाया मानदेय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वेतन मानदेय बढ़ेगा कि नहीं, और मानदेय बढ़े या घटे हम रहेंगे कि जाएंगे। कुछ तो राजनीति के शिकार हो रहे हैं और कहीं कहीं तो वार्ड सचिवों को हटाने का भी कार्य शुरू हो गया है और कहीं कहीं तो पहले ही हटा दिए गए हैं। अब आंदोलन के मूड में अब दिखने लगे हैं वार्ड सचिव। आखिर क्यों नहीं जम रहा है वार्ड सदस्य वार्ड सचिव के बीच से? हालांकि अब तक चुनाव तो 5 चरणों का हो गया है, मतगणना भी हो गया है, वार्ड सदस्य चुनकर भी आ गए हैं, लेकिन अभी तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, पामर का इस्तेमाल करने का आदेश नहीं मिला है, लेकिन फिर भी इस पर रणनीति तेज हो गई है। हालांकि सरकार ने अब तक पत्ता नहीं खोला है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह बताया गया है वार्ड सचिवों के द्वारा कि मुख्यमंत्री की ओर से आश्वासन मिला है कि बेहतर होगा। देखना यह होगा कि अब क्या होता है इस मामले में लेकर। लेकिन इधर बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी काफ़ी तेज है। 5 चरणों का चुनाव भी हो गया और मतगणना भी हो गया। छठे चरण के चुनाव की तैयारी अंतिम चरण में है। 3 नवंबर को छठे चरण का मतदान होगा और उसके बाद थोड़ा सा विश्राम का मौका मिलेगा, यानी कि दीपावली और छठ के बाद फिर से चुनाव की सिलसिला शुरू होगी। लेकिन इसमें युवाओं की काफ़ी अच्छी भूमिका रही है। बायोमेट्रिक के इस्तेमाल होने से युवाओं की काफ़ी अच्छी भागीदारी मिली है और नए चेहरे सामने आए हैं, यानी फर्जी मतदान रोकने से काफ़ी कुछ नया दिखने के लिए मिल रहा है। बायोमेट्रिक पहली बार चुनाव में इस्तेमाल किया जा रहा है। इधर आपको बता दें कि क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन को जमानत मिल गई है। आर्यन के पक्ष के तर्क, एनसीबी की दलील दोनों सामने आ गई है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन को आखिरकार गुरुवार को जमानत मिल ही गई। इधर नीट यूजी के परिणाम घोषित करने का आदेश जारी हुआ है। नीट EWS आरक्षण का मामला 16 नवंबर तक टला है और महाअभियान की बात कर ले तो 18 लाख से अधिक को लगाए गए हैं टीके। कोरोना टीकाकरण सभी जिलों में संचालित किया गया। टीकाकरण महाअभियान टीकाकरण के दौरान मंत्री और अधिकारी विभिन्न जिलों में रहेंगे मौजूद। और इधर बिहारी श्रमिकों की हत्या में मददगार आतंकी हुआ ढेर और कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के बारामुल्ला में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़। तानपोह में श्रमिकों की हत्या करने वाले गुलजार की मदद की थी। तो यह थी अब खबर। और इधर हम आपको बता दें कि आर्यन खान को लेकर जो चर्चा थी अब बिल्कुल थम सी गई है। आखिर क्यों चर्चा इस तरह से बनी रहती है? स्कूल बंदी में भी पढ़ाई नहीं होगी प्रभावित, यानी कि स्कूल बंद भी रहेगा तो पढ़ाई प्रभावित करने का बात कही गई कि प्रभावित नहीं होगा। काफ़ी खबरें जो हैं इस समय बिहार में चुनाव को लेकर आया है। इधर बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी राजनीतिक तेज है और ठेकेदार के बरामद डायरी में कई नेता अफसरों के नाम शामिल। आयकर छापा पड़ा है। 200 करोड़ की हेराफेरी के सबूत मिले। 5.5 करोड़ नकद हुआ जब्त। और इधर बरामद की गई डायरी में मोटी राशि के साथ दर्ज है बड़ी हस्तियों के नाम। बेनामी लेन देन के बड़े पैमाने पर मिले हैं साक्ष्य के बढ़ सकता है जांच का दायरा। बिहार झारखंड के बिल्डर भी जांच के दायरे में। सीमेंट के नाम पर भी करोड़ों के हेराफेरी हुआ है। इधर इंटर्न डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेजों में OPD को कराया बंद और विधायक अनंत सिंह की जमानत अर्जी हुई खारिज। नए सीमा कानून में द्विपक्षीय समझौते पर असर नहीं, चीन का यह मानना सफाई है। नए भूमि विवाद कानून पर भारत की
दो टूक चेतावनी के बाद चीन ने गुरुवार को सफाई दी है कि उनका यह कानून मौजूदा सीमा संधियों के कार्यान्वयन को प्रभावित नहीं करेगा। साथ ही कहा है कि संबंधित देशों को सामान्य कानून पर अनुचित अटकलों से बचना चाहिए। क्या यार यह बात करते हैं, एक तरफ सेनाओं की टोली को आगे बढ़ाते हैं, दूसरी तरह से अटकलों से दूर रहने की भी बातें करते हैं। खैर कुछ भी हो, पटाखों पर रोक किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, सुप्रीम कोर्ट का है मानना। अफसरों को जिम्मेवारी सौंपे। न्यायालय ने कहा है कि उन अधिकारियों को कुछ जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए जिन्हें आदेश के जमीनी स्तर पर लागू करने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि आज भी बाजार में पटाखे खुलेआम मिल रहे हैं। दीपावली पर भी इस तरह की बातें हो सकती है। इधर हम आपको बता दें, बिहार के युवा बेरोजगार मांगे सरकार से हिसाब। तेजस्वी यादव ने औरंगाबाद में यह बात कही है कि बिहार के युवा बेरोजगार जो हैं वह सरकार से रोजगार के हिसाब मांग रहे हैं कि जो वादा किया था वादा पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की बातें जो हैं सामने आ रहे हैं। इधर कुछ और जो खबरें हैं जो आपको जानना जरूरी है। बिहार की महिलाओं पर चर्चा। बिहार की महिलाएं चूल्हा चौका ही नहीं, घर का खर्च उठाने में भी आगे हैं। असंगठित क्षेत्र के निबंधित कामगारों में आधे से अधिक है महिलाएं, यानी कि चूल्हा चौका से लेकर बिहार की महिलाएं घर चलाने में भी आगे हैं। पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर वह खेत से लेकर छोटे मोटे रोजगार पर भी अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। बिल्कुल यह बात है, सही है। और इधर मैट्रिक परीक्षा के संबंध में कुछ जानकारी दे दे। पंजीयन से 35% कम छात्रों ने भरे हैं परीक्षा का फार्म। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इस पर जांच होनी चाहिए। तेजस्वी को अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं है, जदयू का यह मानना है। दिसंबर तक सभी लोगों को टीके की पहली डोज होगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का यह बड़ा बयान आया है। मनरेगा कार्यों में 54% महिलाओं की रही है भागीदारी, यानी कि बिहार के विकास में महिलाओं का काफ़ी योगदान रहा है और है भी। रबी में महंगी खरीदनी होगी मिक्सचर, खाद, खेती किसानी की यह अहम बातें हैं, यानी कह सकते हैं जेब पर बोझ बढ़ी है। इफ्को ने डीएपी और यूरिया को छोड़कर मिक्सर खाद की कीमत बढ़ाई है। एनपीके और एनपी खाद के दाम प्रति बोरा 250 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार से किसानों के पैकेट खर्च भी बढ़ा है, किसानों के पैकेट पर बोझ बढ़ा है, खर्च का बोझ बढ़ा है। महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार आगे की ओर काम कर रही है और लोगों की आग्रह है कि महंगाई पर काबू रखा जाए। और तमाम चीज़ों के साथ बिहार में इन दिनों, चाहे वह बिहार विधानसभा उपचुनाव की बात हो या फिर बिहार पंचायत चुनाव की बात हो, इन दिनों हर जगह गली मोहल्लों में चुनाव की ही चर्चा है। तो चुनाव के चर्चाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। मगध संवाद को 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करने में आपका प्यार दुलार आशीर्वाद मिला है, आगे भी बना रहे, इसके लिए हम ललायित हैं, प्रेरित हैं। उम्मीद जताते हैं, विश्वास है कि आप हमें आशीर्वाद देंगे। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।